वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी आसान सा चैप्टर है, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। तो अच्छा, हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखो अच्छा, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आप जैसा भी देखिए, आपके पास जो भी मीडियम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो चलो हम इसी को कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक मिनट, कहाँ गया भाई, आजा। एक्सरसाइज 3.1 हमारा ये है। अच्छा, सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया है, तो यहाँ पे टाइम खराब करने का नहीं है। आप उसको बार बार पढ़े और करते हैं सवाल। यहाँ से देखो, तो ये ये पहला सवाल है अपने पास, है ना। चलो भाई चलो अब देखो, एक मैट्रिक्स दिया है ना। इसके लिए कुछ वैल्यू अपने को फाइंड करना है। पहला बोल रहा है कि अवयव की कोटि। तो कोटि मतलब तू समझता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना। ऑर्डर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, कोटि होता क्या है, किसी भी अवयव का रो की संख्या और कॉलम की संख्या को हम क्रॉस करके मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। तो अगर तू ध्यान से देख, तो यहाँ पे देखो, एक दो तीन, तीन रो है और कॉलम कितना है भाई, एक दो तीन और चार। तो आप इसका कोटि क्या लिखेंगे, 3 इंटू कितना, 4, है ना। अब अवयवों की संख्या लिखना हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर अपने को लिखना हो, तो करना क्या है, सिंपली जो कोटि है उसको आप गुना कर दीजिए। तो 3 इंटू 4 मतलब कितना, 12 होगा, है ना। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, अवयव A13 पूछ रहा है। तो A13 का मतलब पहला जो यहाँ पे सफिक्स है वो क्या बताता है, रो, और ये कॉलम। तो पहला रो देख ये है और तीसरा कॉलम मतलब ये चचा जी, तो ये क्या हो जाएगा, 19, है ना। तो ऐसे आप सब निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, A21 पूछा है। तो A21 का मतलब क्या, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो भैया दूसरा रो हमारा ये है और पहला कॉलम ये है अपने पास, तो ये कितना हो जाएगा, 35। क्लियर। अच्छा, और अपने से क्या पूछा है, ए कितना, ए कितना, 33। 33 का मतलब क्या, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो ये हुआ, तीसरा कॉलम चाचा जी ये हो गए, तो कितना, माइनस में 5। अच्छा, अब ये क्या पूछा है, A24। A24 का मतलब क्या, दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो तो हमारा यही है और चौथा कॉलम मतलब ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है, A23। A23 का मतलब क्या, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो सभी बच्चों को पता है दूसरा रो का मतलब क्या, सर यही तो है दूसरा रो, और तीसरा कॉलम का मतलब क्या, ये वाला। तो ये कितनी वैल्यू है भाई, देखो 5 बाई कितना, 2, है ना। तो काफी आसान सा, मतलब अपने को एलिमेंट पहचानना है। मतलब किसी भी अवयव के अगर अवयव को अगर आपको लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं, AIG, है ना। कैसे लिखते हैं, AIG, जिसमें आई क्या बताता है, रो, और जे क्या बताता है, कॉलम। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ कहते हैं हिंदी में, एक ही बात है। अच्छा, एक और बात है, हमने ये भी सीखा है कि किसी अवयव को अगर हमको इन जनरल लिखना हो तो ऐसा लिखते हैं AIJ, और यहाँ पे इसका पैरों पर लिखते हैं M क्रॉस है। तो ये इसका ऑर्डर होता है और ये उसके अवयव। ठीक है, चलो अब हम ये दूसरा सवाल कर लेते हैं। काफी आसान सा सवाल है, चलो देखो। अब ये कह रहा है ना कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या होगी। चल इसको सॉल्यूशन ऊपर कर लेते हैं, देखना। मतलब ऐसा है कि अगर किसी अवयव में टोटल अवयवों की संख्या, मतलब जो है वो कितनी है, टोटल अवयवों की संख्या भाई वो अपने पास 24 दिया है ना। देख, तो हमने तुम्हें एक चीज तो सिखाया है कि सर अगर किसी अवयव का ऑर्डर है m क्रॉस n, अगर उसका जो क्रम है वो कितना है, m क्रॉस n। तो उसमें जो अवयवों की संख्या होगी, कुल अवयव जो होगा, कुल अवयव क्या होगा, इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, m गुने कितना, n, है ना। अगर कुल अवयव की बात करें तो अवयव के लिए हमें कुछ नहीं सोचना है, जो इसका क्रम है उसको गुना कर देना है। अब उल्टा सवाल यहां दे दिया उसने, उल्टा बोला, कुल अवयव कितना है भाई, कुल अवयव कितना है मेरे दोस्त। सर कुल अवयव यहाँ पे 24 है अवयव, तो यहाँ पे लिखते हैं कि सर यहाँ पे कुल अवयवों की जो संख्या है
यानी कुल अवयव है वो अपने पास कितना है भाई बताना, 24, मतलब 24। अब इसमें बोला है कि इसकी संभव कोटियां मतलब पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर का मतलब क्या, तुम्हें करना क्या है, इसके फैक्टर करते जाना है, मतलब बोले तो गुणनखंड, इसको तोड़ते जा। ठीक है, तो 24 को गुणनखंड हम पहले 24 से ही शुरू करते हैं। ये ले, क्या लिख सकता है तू ये बताओ, एक गुने कितना 24, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रो हो और 24 क्या हो कॉलम। चल इसको तू उल्टा कर ले, पलटी मार दे, तो ये कितना बनेगा 24 इंटू कितना 1। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको तू 2 ले ले, 2 पे टूट जाएगा, 2 इंटू कितना कर ले 12, फटाक से इसको उलट ले, तो 12 गुने कितना 2। अच्छा नेक्स्ट क्या कर ले बच्चा, 3 इंटू कितना 8, तो 8 इंटू कितना 3, है ना। 4 से होगा, बिल्कुल होगा सर, 4 इंटू कितना 6, तो फिर इसको उल्टा कर ले, 6 इंटू कितना 4, 5 6 7 नहीं चलेगा, 8 चलेगा सर, लेकिन 8 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, 9 10 11 12, 12 चलेगा, लेकिन 12 हमारे जीवन में आ चुका है ना। 13 14 15, अब क्यों टाइम का खराब कर रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने कोटियां होगी, तू करके देख ले, है ना। तो संभव मतलब कोटियां, संभव कोटियां कितना क्या होगी, तो यही होगा पॉसिबल कोटि। तो इसके संभव जो कोटियां यानी पॉसिबल जो ऑर्डर्स होंगे कितने होंगे टोटल 8। मतलब अगर अवयव 24 है मेरे दोस्त, तो इससे आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने अवयव बना सकते हैं, तो 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं आप। इसमें एक और सवाल पूछ दिया कि भैया अगर 13 अवयव हो तो की कर सकते हैं, तो एक तोड़ ले, इसको तो भैया 1 इंटू 13 ही बना सकते हैं, या फिर 13 इंटू क्या 1 बना सकते हैं, तो इसमें 2 ही कोटि होगा, समझे। मतलब अगर अवयव दे दे, अगर अब तुमसे क्या पूछ ले कोटि पूछ ले, तो करना क्या, उसको फैक्टर कर लेंगे, मतलब उसको गुणनखंड कर लेंगे, है कि नहीं। तो ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बउआ, देखो नेक्स्ट सवाल अगर बोल रहा है ना, ये वाला कर लेते हैं। अब ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, अब बोला है कि भाई 18 अवयव है, तो अवयव 18 है, तो अब बताओ कि इसके सेम सवाल, इसकी संभव कोटियां, तो इसको तोड़ दे जा। पहले तू क्या लिखेगा, 1 गुना 18 कर ले, तो इसको पलटी मार दे, 18 गुने कितना 1। ठीक है, 2 में भी तो कर सकता है ना, 2 गुने कितना 9, तो भैया 9 गुने 2 भी तो कर सकता है ना। अच्छा अब 3 में कर ले, 3 इंटू कितना 6, तो तू 6 इंटू 3 भी तो कर सकता है ना भाई, है ना। 7 8 सर 9 हो सकता है, बट 9 को ऑलरेडी हमने कर चुका है। 9 10 11 12 नहीं चलेगा, 13 भी नहीं चलेगा, तू करके देख ले, कोई नहीं चलेगा, 14 15 16 17 तक नहीं चलने वाला है, 18 चलता, लेकिन हम पहले कर चुके हैं। तो टोटल यहाँ पे जो कोटियां जो होंगी इसकी वो कितनी भाई बताना, टोटल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब अगर आपके पास 18 अवयव हो तो इसकी मदद से आप कितने अवयव फॉर्म कर सकते हैं, तो 6 कर सकते हैं, है ना। चलो अब बोला कि इसमें अगर 5 अवयव हो जाए, तो भैया 5 को तोड़ ले, तो 5 को तू तोड़ेगा तो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा ना बच्चा। 5 को तोड़ेगा तो एक तो तू ही तोड़ सकता है, 1 गुने कितना 5, या फिर 5 गुने कितना 1, दो ही संभव है ना। चलो बहुत सुंदर सर, ये भी बात समझ में आ गया। अब देखिए ये कह रहा है ना, अब नेक्स्ट सवाल कि चौथा एक सवाल कराते, बाकी इसमें तू सभी काफी बच्चों वाला सवाल है, एक कर लेते हैं। देखो कह रहा है ना कि 2/2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित है। मतलब आपको क्या काम क्या है यहाँ पे, 2/2 का आव्यूह बनाना। तो पहले मन में हम 2/2 का आव्यूह बना लेंगे, तो ये क्या बनेगा a11 बनेगा, ये क्या बनेगा a12 बनेगा, ये क्या बनेगा 21 बनेगा, और ये क्या बनेगा 22 बनेगा। बहुआ जब आप ये लिखते हैं ना, तो जैसे इसको लिखते कैसे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, ऐसे चलते हैं, दूसरा रो और पहला कॉलम, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो यही हमारे पास क्या है 2/2 का अवयव तो बन गया, लेकिन लफड़ा ये मेरे दोस्त कि इसमें इसके अवयव पता नहीं है, तो इसको अवयव कैसे मिलेगा, इसका अवयव निकालने के लिए सवाल में जोड़ दिया है, ये दिया है ए आई जे बराबर इतना दिया है। इसमें करना क्या है, अब जैसे देख अपने पास जो दिया है ए आई जे, उसकी वैल्यू लिखते देखना होगा, ये क्या दिया है आई प्लस जे का क्या होल स्क्वायर, और नीचे में कितना 2 दिया है। ठीक है, ये हर सवाल में तुम्हें देगा, और इसी की मदद से हमें ये सब निकालना है। तो एक निकाल लेते हैं, देखना बुआ a11 निकालोगे, तो a11 का मतलब हुआ कि i भी 1 है और j भी 1 है। तो इसी फार्मूले में तुम करोगे क्या,
आई के जगह 1 रखोगे और जे के जगह भी क्या रखोगे 1 रखोगे, नीचे में 2, तो तुम्हें पता है 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे कितना 2, कट के भाई साहब कितना आएंगे 2 आएंगे। अच्छा सर a12 की बात करें तो भैया a12 लिखोगे तो आई के जगह 1, जे के जगह 2, इसका क्या स्क्वायर नीचे में 2, अब ये क्या बनेगा 2 1 3 3 3 9 और बटे कितना 2, तो ये 9/2 बन जाएगा। और कर लेते हैं, देखना सुनना। अब हमारे पास क्या बोला a21 चाहिए, तो a21 क्या मिलेगा, तो सर a21 के लिए ऐसे करेंगे, i की जगह हम क्या रख देंगे इस बार 2 रख देंगे और j की जगह 1, इसका वर्ग और बटे में कितना 2, तो फिर तो वही बन जाएगा ना सर 9 बटे कितना 2, 9 बटे कितना 2। तो एक और अंतिम में लास्ट निकाल देते हैं a22 लिखोगे तो i के बदले में क्या लिखेंगे 2 और यहाँ भी कितना 2, तो 2 का कितना स्क्वायर बाई कितना 2, तो भाई साहब ये होगा कितना 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, 16/2 तो कितना 8। क्या सभी अवयव आ गए भाई, इन सबको यहाँ पे वापस भर देंगे, तो भर दे तो हमारा अवयव हो गया ना। देख तो यहाँ पे a11 की वैल्यू आप क्या रखेंगे, देखिए 2 आया सर 2, तो यहाँ आप 2 रख दीजिए। a12 कितना आया देख सर 9/2, तो यहाँ 9/2 रख दे, है ना बच्चा। और a21 कितना सर a21 भी 9/2 ही है, तो ये भी क्या रखोगे 9/2 रखोगे। और a22 की वैल्यू कितनी बहुआ बोलो सर, ये 8 है सर, तो ये खत्म हो गए, देखिए है कि नहीं, तो बड़ा आसान है, तो इसका मतलब ये भी सवाल हो गया। तो सर आप इसमें गुरुजी इसमें टाइम खराब मत कीजिए, हम कर लेंगे, है ना, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है कि नहीं। करना क्या है सब, जैसे सब में 2/2 करना है तो अवयव तो यही बनेगा, और इसमें आई जे का मान सब में जैसा दिया है अवयव उसमें रखोगे, काम हो जाएगा अपना, है कि नहीं। चलिए तो ठीक है, हमें लगता है आप कर सकते हैं ये सवाल। एक और, ये फिर देख वैसे ही सवाल है। अब ये क्या बोला कि एक 3/4 का अवयव का निर्माण कीजिए, तो ठीक है थोड़ा सा स्पेस जगह बना लेते हैं, तो उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग, है ना। चलो भैया तुम हट जाओ यहां से, ऐसा चलिए चचा आप लोग हटिए यहाँ से, है ना, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। चलो अरे भाई साहब चलो 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 जल्दी जल्दी गायब हो जाओ, चलो 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 ऐसा। देख भाई अब तुमसे बोल क्या रहा है 3/4 क्रम का एक अवयव बनाना है, तो तू मन में पहले से बना ले, है कि नहीं। देख ले एक सवाल इसमें भी कर लेते हैं। चलो तो माना कि अवयव, तू लिख लेगा होशियार है, माना कि जो अवयव ए है वो क्या बनेगा 3 रो होना चाहिए और 4 क्या होने चाहिए कॉलम। तो लिख पहले यहां से a11 a12 a13 और कितना a14, क्या लिखोगे इसको a21 a22, है ना, a कितना 23 और यहाँ कितना a24, इसको क्या लिखोगे a31 a32 और a33 और यहाँ कितना a34, है ना बच्चा। पहले रो लिखते बाद में क्या लिखते कॉलम। तो तुम इसमें गिनती कर ले, रो की गिनती हमेशा ऊपर से नीचे करते हैं, तो 1 2 3, कॉलम की गिनती हमें बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे दिख रहा है ना कि सर 3 रो है कितना है 4 कॉलम। सर ये तो ठीक है आप बता दिए, लेकिन अति दुखद बात ये है कि अपने पास ये सब है ये नहीं है सर, तो उसके लिए सवाल में देखो यहाँ जुआड़ दिया है ना। अच्छा यहाँ पे देख मोड लगाया, मोड का प्रॉपर्टी ये है कि आप मोड के अंदर आप -5 रखेंगे तो चचवा के पास ऐसा जुआड़ है उसको प्लस बना के निकालता है, क्योंकि मोड जो है ना बउआ ये हमेशा एक एब्सोल्यूट मान को रिप्रेजेंट करता है, निरपेक्ष मान। मतलब मोड लग गया तो इस बात का लाइसेंस मिल गया कि उससे बाहर जो भी चीजें निकलेगी वो हमेशा धनात्मक बन के, क्लियर। तो तू क्लास सब बेसिक हमको लगता है 6 7 से पढ़ते हो, और नहीं तो मोड के बारे में तो डिटेल में अपना क्लास 11th में चला है लगभग 15 क्लास, ठीक है। तो मॉड्यूलस के बारे में सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो ठीक है सर, ये फिर तो क्यों बता रहे हैं, हमको आता है सर। तो देखिए बउआ इन्हें यहाँ पे देखो क्या दिया है, देखना ध्यान से। सर यहाँ पे दिया है aij बराबर है, aij बराबर देख एक निकालते हैं, बाकी तुम्हें घर पे ये इरिटेटिंग काम करना है। aij तो सबसे पहले a11 लिख, बउआ a11 लिखोगे तो हम सबसे पहले ये वाला सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 1/2 तो वैसे लिखोगे, है ना। और मोड है, मोड में देखना यहाँ पे क्या है माइनस में 3i, तो माइनस में 3 और i के बदले में क्या रखोगे यहाँ पे 1,
और प्लस में j तो 1। अब तुम ध्यान से देख यहाँ पे 1/2 तो वैसे रहेगा मेरे दोस्त, और यहाँ पे क्या होगा बोलो सर, -3 में से एक गले सर तो -2 बचते। अच्छा, मोड का क्या है खास बात कि अंदर माइनस है तो उसको प्लस लपेट के निकालेगा, प्लस बना के निकालेगा। तो 1/2 और इसका मोड का ये सीधा सीधा क्या लिख लेंगे हम लोग 2, तो कट जाएगा तो कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे। वैसे सारे एलिमेंट्स अभी अब निकालना है आपको, सारा मान रख दीजिए तो काम हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही करना है, तो इसमें यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये हम इसलिए कर रहे हैं, देखो सिंपल है कि कुछ बच्चा मान लो कि जिसका छूट गया क्लास वो यहाँ से कर सकता है ना, या फिर ऐसे तो क्लास में केसीसी ना एनसीईआरटी दोनों चल रहा है। इवन आप आरडी शर्मा लगाइए, उससे कोई दिक्कत, तीनों किताब चल रहा है एक साथ, जिसको जो भी किताब करना है कर सकता है। बट कुछ स्पेशल बच्चा जिनका एक्स्ट्रा में वो बच्चा कहता है कि सर हम केवल एनसीईआरटी करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, हाँ सर समझ में ले सम, कोई बड़ी बात नहीं, तो क्या कर लेंगे ये सब, बिल्कुल कर लेंगे सर। अब चलो, अब एक और सवाल, अब ये यहाँ से सवाल बदल गया। देखो बचपन में हमने तुम्हें सिखाया है कि दो अवयव बराबर कब होते हैं, जब उनका क्रम समान हो। क्रम क्या हो, समान, मतलब ऑर्डर सेम हो और संगत अवयव समान होना चाहिए। मतलब दो अवयव बराबर तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं कि दोनों अवयव क्या होंगे, बराबर। अब चचा जी इसमें पूछ रहे हैं हमसे सिंपल कि निम्नलिखित समीकरणों में x बाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, तो कर देंगे। अब उल्टा सवाल उसने करा है, बोला है कि दोनों अवयव बेटा बराबर है तब निकाल। तो हमें पता है जब तूने कहिए दिया अवयव बराबर है मतलब संगत अवयव बराबर होगा, ई जगहिया वाला ई जगहिया के चचा जी बराबर हो जाएंगे। मतलब यहाँ से तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो सर, बाई बराबर क्या लिखबे सर, 4 होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर। तो जेड की वैल्यू कितनी, 3। अब यहाँ x है और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, x बराबर कितना 1 लिखेंगे, है ना। बेहद ही आसान सा सवाल है। चलिए ठीक है सर, समझ गए सर। अब नेक्स्ट सवाल बताइए। ठीक है भाई, अब देख हम ये सवाल कर लेते हैं, देखना। अब ये अगेन एक इक्वेशन दे दिया अपने पास ऐसा, है ना। तो इसको हम कहाँ करें, बोर्ड पे कर लें। चलो चलो इसको हम बोर्ड पे कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो आ जाओ। तो एक मिनट बोर्ड पे कर लेते हैं इसका, और टैब में हम इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक मिनट रुक जा, इससे हम यहाँ स्क्रीन पे ले लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से। चलो चलो चाचा ऐसा, चलो अब हम बोर्ड पे चलते हैं। चलिए हाँ देखो, तू हट जा रहे, इधर देखो बउआ, इधर देखना। अब अपने पास ऐसा है कि इसने बोला है क्या बोला है कि एक अवयव ऐसा दिया है x प्लस वाई, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने दिया है 5 प्लस कितना z, और यहाँ पे कितना x इंटू वाई, और बराबर में कितना दिया बच्चा बोलो 6, 2, और यहाँ पे कितना 5, और यहाँ पे कितना 8। अच्छा, तो हम एक सिंपली क्या बोले x बाई जेड, फिर से रिपीट कर लेते हैं, x प्लस बाई 2, 5 प्लस जेड, x बाई 6 2 5 8। तो हम कर लेते हैं इसमें। तो सर दो अवयव बराबर कब होता है भैया, दो अवयव बराबर तब होता है जब उसके संगत अवयव बराबर हो। तो आप पहला समीकरण क्या लिखिएगा बताइए, x प्लस बाई, इसमें तो दिख गया, उसमें कितना है इसका मान 6 के बराबर। ठीक है सर, एक तो काम हो गया। बहु आप देखना 2 2 में तो लफड़ा ही नहीं, वो तो बराबर ही, उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो 2 को हम इक्वेट क्यों करें। बहुआ इसका देख 5 प्लस कितना जेड, 5 प्लस कितना जेड, इसकी वैल्यू कितनी है देख यहाँ पे 5। ठीक है गुरुजी, ये तो मिल गया। अच्छा सर एक और भी तो है, यहाँ क्या है बच्चा बोलो x बाई, और यहाँ पे कितना है 8। तो आप क्या लिखेंगे x बाई बराबर कितना लिखिएगा 8 लिखेंगे। ठीक है सर, एक वैल्यू तो हमको देखते के साथ मिल गया सर, z बराबर, इसको चचा जी को उधर भेजो, तो 5 माइनस 5 कितना 0। सर एक मान तो मिल गया सर, z बराबर इतना आ गया। अच्छा बहुत सुंदर। अब हमें x और y मिला नहीं है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से, तू बाई बराबर ये रख ले कितना 6 माइनस कितना x, है ना। इसको उठा के यहां पढ़ दे, क्योंकि एक इक्वेशन से दो नॉन कभी नहीं मिलेगा ना। तो x इंटू बाई की वैल्यू क्या लिखोगे 6 माइनस में कितना x बराबर में कितना बच्चा 8, है ना। अच्छा बहुत सुंदर सर,
अब यहां से हम क्या करें, इसको गुना कर ले, 6 इंटू एक्स माइनस में कितना एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 8। सभी चचा जी को उधर ही ट्रांसफर कर ले, तो उधर जी थी तो कितना एक्स स्क्वायर, ये प्लस से माइनस 6 से, और प्लस में कितना 8 है 8 बराबर में कितना 0। अब बचपने से पढ़ लिए सर, एकरा गुणनखंड करना कोई बहुत महान कार्य नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x माइनस में कितना बच्चा 2x प्लस में कितना 8 बराबर में कितना 0। x यहां से कॉमन लोगे, x माइनस 4 बनेगा, माइनस 2 कॉमन लोगे, अगेन यहाँ पे x माइनस कितना बनेगा 4 बनेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहां से x माइनस 2 और यहां से कितना x माइनस 4 बराबर में कितना 0। तो यहां से x की दो दो वैल्यू आएगी, देखना एक तो 2 आएगा बच्चा और एक क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो दो दो वैल्यू आएगी तो बहुत बढ़िया बात है सर, सुंदर बात है। तो देखना यहां से हमें तो दो सेट ऑफ मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब देख आंसर कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना। x बराबर तुम जब 2 लोगे भाई, तो y की वैल्यू तूने क्या लिया बता 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस इस x को उठा के यहां रख दे 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताना 4, है ना। तो x2 लिखा, y कितना लिखा यहां से बोल 4। जेड चचा जी तो वही रहेंगे, जेड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, बहुत सुंदर सर, ये तो काम हो गया। अब दूसरा तो कौन करेगा सर, वो भी तो हम ही करेंगे भाई, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 4। तो जब x की वैल्यू आप 4 रखेंगे तो y बराबर समीकरण अपना कितना चल रहा था बोलो 6 माइनस कितना x, क्या लिखेंगे 6 माइनस कितना 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई बोलो 2। तो सर y तो यहां से 2 तो हो गया, बट सर z अब कितना है, अभी भी कितना है, वो तो 0 ही है। अच्छा सर बहुत बढ़िया, तो दोनों आंसर आ गया ना, दोनों आंसर आ गया, तो ठीक है दोनों आंसर, ये दोनों आंसर हम यहां लिख लेते हैं। अब एक चीज और तुम्हें ध्यान क्या देना चाहिए, जब भी हम ऐसा मिले तो हमें लास्ट में चेक कर लेते हैं कि हमने जो इक्वेशन निकाला है, जो मान निकाला है, वो इस अवयव को संतुष्ट करता है भी कि नहीं करता है। तो करा कर देख लेते हैं, देखना सुनना सुनना बच्चा। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, इस वाले को, वो है इसमें देखना x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 2, तो x2 और y 4, तो 2 और 4 ये कितना बनेगा 6 बनेगा, क्लियर। 2 तो बेचारा ये ऐसे ही रहेगा, और 5 प्लस जेड करोगे तो ये तो 5 ही रहेगा ना, और वो सर x इंटू वाई, तो 2 4 दूनी कितना 8। देखना ये जो आ रहा है बच्चा अभी, ये इसको बराबर आ रहा है, मतलब ये वैल्यू इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, तो ये आंसर होएगा ही होगा, क्लियर। तो इसको भी कर ले तो ये भी संतुष्ट करेगा, मतलब हमारा जो दोनों आंसर होगा, है ना। तो अक्सर कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कभी बार ऐसा भी होता है कि किसी अवयव को हल करने के बाद कुछ उल्टा सीधा आंसर आएगा जो उस समीकरण को संतुष्ट करता नहीं है। तो वैसे केसेस में आपको करना क्या है, उसको रिजेक्ट कर देंगे, है कि नहीं। चलो बहुत सुंदर सर, ये सब तो सब लल्लू सवाल है सर, तो ये क्लियर हो गया। चलो फिर वापस चलते हम लोग वहीं चलेंगे, और भी तो क्वेश्चन करना है, देखो। चलो ये भी सवाल हो गया, अब हम ये कर लेते हैं सवाल, सर ये दोनों तो हो गया, अब इसको निपटा दीजिए, इसको निपटा दीजिए गुरुजी, तो ये भी निपटा देते देख। चलो बहु ऐसा है कि इसमें ये कितने बाई कितने का व्यू है रे सर, 3 रो है और 1 कॉलम है सर, इसमें भी वही बतिया है सर। तो इसका काहे कर रहे हैं आप, डायरेक्ट समीकरण वन लिखिए सर। बुआ क्या बनता है देखिए, x प्लस कितना y प्लस कितना z बराबर में कितना 9, है ना पहला। दूसरा क्या बनेगा देख, x प्लस जेड बराबर कितना 5, दूसरा बनेगा x प्लस जेड बराबर कितना 5, तीसरा बने क्या y प्लस जेड बराबर में कितना 7। अब तू ध्यान से रख, 3 समीकरण है, 3 अननोन है, लूट लेंगे इसको। y प्लस जेड का मान तुम कितना यहां से उठा रख देगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रखोगे 7 बराबर में कितना 9। बहुआ तो x की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 9 में से 7 गए तो कितना 2। सर x की वैल्यू तो आ गई भाई, देखना एक आंसर तो आ गया सर, एक आंसर आया तो दूसरा भी निकल जाएगा, है कि नहीं। देखिए अब इस समीकरण को तुम यूज कर ले, इसमें x की वैल्यू तुम 2 रख दे, तो 2 प्लस जेड बराबर में कितना 5, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2 तो कितना 3, है ना। तो सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई, ये भी कर लिया हम लोग, और हम क्या करें सर इसमें रख दीजिए ना, आप z की वैल्यू रख दो y
और प्लस जेड हमारा यहाँ पे कितना है देखो, जेड हमारा 3 आया है सर, और ये कितना 7, तो बाई बराबर कितना 7 में से 3 गया तो कितना 4, तो ये हमारा तीनों आंसर है ना। तीनों आंसर का मतलब क्या सर, यहां से हमारे पास x आ गया, यहां से हमारा x आ गया, यहाँ हमारे पास y आ गया, और यहाँ पे z आ गया। काफी आसान सा बात है कि नहीं। चलिए तो ठीक है सर, आसान है तो करिए लेते हैं। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सवाल कर लेते हैं, बोलता है ना समीकरण इतना से a b c तथा d का मान ज्ञात करें, तो फिर वही काम करना है रे, a माइनस बी को किसके बराबर कर दोगे, -1 के बराबर। तो तू समीकरण लिख ले, समीकरण लिख ले भाई, a माइनस बी, है ना, एक्स्ट्रा रेड कर लेते हैं, a माइनस बी बराबर कितना बच्चा बोलो -1। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बहुआ नेक्स्ट क्या लिखोगे, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर में कितना 5 5। ओके सर। बहुआ एक और भी तो लिख सकते हैं ना, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बराबर में तुम क्या लिखोगे, देख यहाँ पे कितना है 0। ठीक है सर। भाई साहब तू एक काम और कर सकता है यहाँ से, तुम क्या लिखोगे बोलो, 2a बराबर में कितना b, इसको उधर फेंक दे, है ना। तो तुम इसको डायरेक्ट यहां से लिख ला, 2a बराबर कितना b, b का मान तो आ गया सर। अच्छा अब एक और भी कर सकते हैं, 3c प्लस डी, एक और समीकरण बनेगा ना, 3c प्लस डी बराबर में कितना 13 13 13 13। तो देख हमारे पास 4 समीकरण मिला है, एक a माइनस एक ये, एक 2, एक 3 और एक 4, एक करके हल करते हैं। देखना तुम ध्यान से, 2a बराबर कितना है b। अब इस समीकरण में, इस वाले में ऐसा करते हैं हम लोग, अरे अरे भैया, अरे क्या हो गया, एक मिनट, अरे अरे एक मिनट, ये क्या हो गया यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मच्छर चचा ये क्या कर दिए। ठीक है चलो, सही है सही है सही है सही है। देखो बुआ ऐसा करते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना -1। सर आप ऐसा कीजिए ना कि b के बदले में आप 2a रख दीजिए, तो a माइनस और b के जगह यहाँ पे क्या रखोगे 2a बराबर कितना -1, है ना। अब a में से -2 जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है माइनस a बचेगा, तो ये -1। सबको पता है कि माइनस माइनस चचा जी शहीद हो जाएंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताना सर, 1 आग लो। a तो 1 आग ले चचा, जैसे ही आया तो b भी मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ से b से लूट लेंगे। तो b बराबर बता कितना है, b बराबर कितना है 2a, a का मतलब कितना 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा बोलो सर 2 आएगा, है ना। तो b के बदले में हम 2 लिख लेंगे। सर जैसे a और b आया तो क्या हम c निकाल सकते होगा, बिल्कुल निकाल लेंगे गुरुजी। देख 2a प्लस सी बराबर कितना है 5, यहां से हम लिखते हैं 2a प्लस सी बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। अच्छा सर बहुत बढ़िया। अब इसमें ऐसा कर, 2a का मान तो तुम्हें पहले आ ही चुका है, देखना a का मान कितना है 1, तो 2 इंटू 1 रख दे, प्लस में c बराबर में कितना 5। अब यहां से c की वैल्यू तू क्या लिखेगा, 5 माइनस 2 तो कितना 3, है ना। तो इसका भी वैल्यू आ गया कि c बराबर कितना आ गया 3। अब जब a b c आ गया तो d निकालना कौन सा मान कार्य है ना, तो d के मान निकाल ले इससे इससे निकाल ले 3, और c का मान कितना रखोगे तुम 3 रख दोगे, सॉरी शक्तिमान, हाँ 3, और c की वैल्यू कितना रखोगे 3, और प्लस में कितना t बराबर में कितना 13। बहुआ d की वैल्यू क्या लिखोगे 13 माइनस 3 तिहाई 9, तो d की वैल्यू 9 4 13, तो इसकी वैल्यू कितनी 4। देखिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब तीनों देखो सब कुछ आ गया, सारा वैल्यू निकाल चुके हम लोग। मतलब क्या कि ए चचा जी यहाँ है ना बी भाई साहब यहाँ है, और सी भाई साहब यहाँ है, और डी भाई साहब यहाँ है। ठीक है, तो चलिए कोई टाइम खराब नहीं करते सर, ये तो बड़ा आसान है, 1 मिनट देख लेते हैं एवरीथिंग इज ओके और नॉट। हाँ चलो ठीक है चलिए अब आगे और बात कर लेते, देखना अब 8 नंबर सवाल की बात करते हैं। अब ये तो परिभाषा ही लिखा है ना कि a बराबर aij जो है, और एक वर्ग अवयव कब होता है, जब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो आपस में बराबर, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 2 और ऑब्जेक्टिव बचा है, अब इसको भी हल कर लेते हैं, देखना
बोलता है बउआ कि x तथा y के प्रदत्त इन मानों के लिए अवयवों का निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब हमसे ये पूछा है कि x और y के कौन से वैसे वैल्यूज के लिए बोथ मैट्रिक्सेस पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस आर क्या इक्वल, दोनों अवयव जो है वो x y z के कौन से वैल्यूज के लिए वो दोनों एक दूसरे का मतलब इक्वल है। तो ठीक है सर, तो ऐसा कर लेते हैं ना कि हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं इक्वल करके सर गुरुजी। तो कितना बनेगा देखना, 3x प्लस कितना 7 बराबर कितना बच्चा 0। एक समीकरण तो बन गया। अब इसको 5 किसके बराबर करोगे, 5 चचा इससे बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे y-2 बराबर में कितना 5। वो y की वैल्यू क्या लिखोगे 7, 5 2 7। ठीक है सर, एक मान तो आग लो सर, इसको अलग से देखो कॉस्मेटिक लगा दे ताकि पहचान रहे कि तुम्हारा मान से हमें मतलब आगे आने वाला। बाई तो सर 7 तो आया, बहुत सुंदर। अच्छा एक चीज और देख, बाई प्लस 1 बराबर में कितना 8। तो सर इससे क्या, ये तो एक ही चीज है सर, इससे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं कि इसको आप उधर फेंकिएगा तो क्या मिलेगा बताइए। 8 में से 1 गया तो कितना 7। ये कोई हमारा फायदा होने वाला इससे नहीं है। अच्छा अब हम किससे कर ले बोलो सर, इससे कर ले। अच्छा इससे तो x तो मिल ही जाएगा ना, इससे x निकाल लेना, तो यहाँ से 3x प्लस 7 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी देखना सर, माइनस में 7 बाई कितना 3, माइनस में 7 बाई कितना 3। अच्छा सर बहुत बढ़िया सर, माइनस में 7 बाई कितना 3, ये समझ में आया सर। अच्छा तो x और y तो ही चाहिए, तो ये दोनों का ही गया ना। अब तुम देख ले y की वैल्यू कितनी है 7, y की वैल्यू कितनी 7, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। y की वैल्यू 7 तो यहां दिख रहा है। अच्छा 3x प्लस 7 बराबर 0। अच्छा एक चीज और भी करा जा सकता है, देखना इसको भी करके देख लेते हैं ना। 2 माइनस कितना 3x बराबर में कितना 4 है ना, यही करेंगे ना भाई। अब इसको लेके आओगे तो 2 माइनस कितना 4 बराबर में कितना 3x। यहां से आप x की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस में 2 बाई कितना 3 है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी देखो माइनस में 2। ये सवाल में देखो क्या समस्या है, बढ़िया सवाल है ये। देखिए अगर आप मतलब दिमाग बिना लगाए अगर सवाल का आंसर देते हैं तो आप गलत कर देंगे। देखना सुनना, तुम्हारे पास 7 आ रहा है और x कितना आ रहा है -2y, तुम्हारे हिसाब से ये आंसर हो जाना चाहिए है ना। बट और भी देख ले, a का तो खैर कोई बात ही नहीं कि x की वैल्यू उसने क्या बोला है -1/3, कहीं तो आ नहीं रहा है, तो a का तो ऐसे खत्म हो गया। d की बात कर ले, d में x कहीं -1/3 आ नहीं रहा है, तो d तो ऐसे खत्म हो गया है ना। बट लफड़ा ये है मेरे दोस्त कि ये जो हमने जो मान निकाला है, क्या ये मान उसको संतुष्ट करता है क्या, है कि नहीं। तो तुम चेक कर सकते हो, जैसे हमको इसको चेक करना है, कर लेते हैं। देखना सुनना, हमने जो मान निकाला है x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू कितनी 7, तू रख लिख के देख ले इसमें। देखो इसमें अगर तू यहाँ पे रखेगा, एक मिनट देख ले यहाँ पे 3x प्लस 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 इंटू x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे -2/3, माइनस में 2 बाई कितना 3 और प्लस में कितना 7। देखना यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो बउआ तुम्हें क्या लगता है ये माइनस में कितना 3 दूनी ये 3 तो कट जाएगा ना, तो -2 और प्लस में कितना 7, तो ये कितना बनेगा 5। तो भाई जब x की वैल्यू तुम -2/3 रख रहे हो इसमें, तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 0 है। क्या जीवन में कभी ये दोनों अवयव बराबर होंगे, नहीं सर, दो अवयव तो बराबर तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव क्या हो जाए बराबर हो जाए, है कि नहीं। या फिर तो तुम आप बाई के बराबर 7 भी रख के देख सकता है ना, बाई अगर आप 7 रखेंगे तो इस तो सेटिस्फाई कर देगा 7 एक 8, हाँ लेकिन x नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। बाई तो हमें दोनों को सेटिस्फाई करवाना है ना। तू तो बचपन में सीखा ऐसा कि कोई भी समीकरण का वही मूल को हम आंसर में सेलेक्ट करते हैं जो उस समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है। तो मान आना एक अलग बात है, उसको संतुष्ट करेगा वही तो हमारा आंसर होगा भाई, है कि नहीं। तो हमें क्लियर समझ में आया कि सर आप जिस पे भरोसा कर रहे थे कि ये सही आंसर, वो भी होने वाला नहीं है क्योंकि ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा, समझे। तो सीधा सीधा सामने वाला चचा को बोलेंगे कि देख भाई इस समीकरण का जो है, जो तू कह रहा है ना, जो आया है तुम्हारा मान, उनमें से कोई भी इसको संतुष्ट कर नहीं रहा है। तो हम सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन मारेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी इज द ज्ञात करना संभव नहीं, सिंपल सा बात है। ऐसा बिहार बोर्ड ने भी एक दो क्वेश्चन पूछा है
कि ऐसा कुछ डेटा देता है जिसको अगर आप हल करेंगे तो आपसे होएगा ही नहीं, मतलब आंसर तो आएगा बट उसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं जब कभी आप मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे हैं तो अगर उसमें बहुत सारा इक्वेशन है तो आंसर लिखने से पहले उसको आप साइड में रफ वर्क में आप चेक कर लिया कीजिए, समझे? ठीक है सर, समझ गए सर। चलो बच्चे एंड लास्ट सवाल कर लेते हैं, देखो सुनना। अब हमारे पास आ रहा है कि एक 3x3 कोटि का अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या क्या है 1 है। अब ये देखिए कैसा सवाल है कि अगर पीएनसी तू जानता है तो 1 मिनट का सवाल है, बट शुरुआत में बच्चा ऐसा है कि परमुटेशन परमचयन संचय जो बोलते हैं, कर्मचय जो भी हो, तो पीएनसी उसको पता होता नहीं है। इसको नॉर्मली हम कैसे सवाल को उड़ाएंगे देखना। ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे करेंगे सवाल। देखो बोल रहा है 3x3 अवयव का 3x3 कोटि का एक अवयव बनाना है, ठीक है? तो इसको कौन से कॉन्सेप्ट पे हम सवाल को करने वाले हैं देखना। ऐसे देखो, इसके लिए हम एक उदाहरण समझने वाले हैं। देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक काउंटिंग रूल होता है, गिनती के नियम। उसमें एक होता है गुणन का नियम, एक योग का नियम। तो खैर छोड़, उससे अभी हमें कोई खास लेना देना नहीं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे, तुम देखना ध्यान से। जैसे अपने को जाना है सपोज हिसुआ, हिसुआ हिसुआ से जाना है पटना, लेकिन बीच में राजगीर भी आ रहा है ना। हिसुआ राजगीर, तब हमें कहाँ जाना है बच्चा, बोलो? पटना। ध्यान से समझ लो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं ना कि हिसुआ से जाने के सपोज 3 रास्ते हैं ऐसा, और पटना से जाने के टोटल जो रास्ते हैं वो 2 हैं। कितने भाई? 2। एक ये वाला है और एक ये वाला। तो रास्ता का नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, बी और सी, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे कितना ई। किसी चचा को हिसुआ से पटना जाना है, तो यहाँ पे मुख्य काम जो है, मेन वर्क जो है, हमारा काम है ये डब्लू। मतलब अपने को जो मेन काम करना है वो हिसुआ से कहाँ जाना है? पटना जाना है। ये हमारा मेन वर्क है। अब मेन वर्क तभी हो पाएगा जब हम हिसुआ से राजगीर जाए। तो अगर हिसुआ से राजगीर जाएंगे तो पटना पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, हमको राजगीर से पटना भी तो जाना पड़ेगा ना। तो इस ये टोटल कार्य हुआ डब्लू, इसके 2 टुकड़े हैं, 2 हिस्से हैं। वो कौन कौन सा सर? 2 हिस्से हैं, एक W1 और दूसरा वाला क्या है हमारे पास, कितना बच्चा? W2, है ना। तो जब हम दोनों कार्य करेंगे तब ये मुख्य काम होगा। जैसे एक तू ऐसा उदाहरण समझ, जैसे मान ले कि घर में किसी की शादी है, तो शादी तभी हो पाएगा जब एक का काम, उसमें बहुत सारा काम होता है ना, टेंट वाला है, ये है, वो है, सारे काम हम करेंगे तभी तो पूरा मेन वर्क तो होगा, समझे कि नहीं? तो जब हम कोई एक बड़ा कार्य करते हैं तो उस कार्य में बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सिंपल सा कहानी है कि नहीं? आप कोई सा भी करिए, जैसे आप कोई एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना बोर्ड का, और उस बोर्ड के एग्जाम के देने लायक बनने में अपने को छोटे छोटे बहुत काम है, क्योंकि हमको रोज सुबह उठना, रोज पढ़ना है। तो टोटल कार्य, मेन वर्क तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो फोकस है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, उसके लिए रोज हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल है कि नहीं? तो इस दुनिया में जितना भी काम होता है उसके छोटे छोटे कई टुकड़ों, मतलब छोटे छोटे कार्य और भी होता है, हिस्सा हिस्सा। तो वही बोला हमने, ये टोटल कार्य हो गया अपना डब्लू, ये W1, और ये हमारे पास कितना? W2। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ हिसुआ से पटना जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो बोलेगा सर 1 और 2, मतलब ऐसा गया और ऐसा गया। ठीक है भाई, एक रास्ता हो गया। फिर ऐसा गया, फिर ऐसा हो गया, सर ये 2 रास्ता हो गया सर। ठीक है, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ये 3 रास्ता। ऐसा गया, ऐसा गया, 4 रास्ता। फिर ऐसा गया 5 रास्ता, और ऐसा गया और ऐसा गया। तो टोटल रास्तों, मतलब टोटल जो तरीके हैं हिसुआ से पटना जाने के, जो टोटल तरीके हैं वो कितने हैं? 6 टोटल। अच्छा, इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसको वो कर लेंगे, इसको समझ लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन, जैसे मान लो इसका आंसर तू रट लिया, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन देगा तू कर लेगा। तो सीधा सीधा जो नंबर ऑफ तरीके, मतलब यहां से यहां तक जाने के, उस काम को करने का कितना तरीका है? 6 है। एक बच्चा ऐसे दिमाग लगाता है कि सर उतना क्यों कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही सोच लेंगे सर। आप देखिए W1 को करने का कितना तरीका है, मतलब हिसुआ से राजगीर जाने का 3 तरीका है, और राजगीर से पटना जाने का कितना तरीका है? 2 तरीका है।
तो अगर इसको तरीका ढूंढना है तो इसको करने का तरीका और इसको करने का तरीकों को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो डायरेक्ट 6 आंसर आ जाएगा। अब तो लॉजिकली सोच, ये छोटा था तो हम समझ गए, ऐसे करके तूने चेक कर लिया। अगर मान लो हिसुआ से जाने का तरीका सपोज 50 होता, ठीक है, और भैया यहां से जाने से इसका 20 होता, अब बोलते कि बता हिसुआ से रपटना, तो करते रह, सुबह हो जाएगा। अच्छा, इससे और भी बड़ा डेटा दे सकता है, अगर ये रूल पता है तो तुम एक लाइन में आंसर निकाल लोगे, सीधा सीधा इसको गुना कर दोगे, है ना, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम काउंटिंग रूल पढ़ते हैं, ठीक है सर। अब इसको सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको तो आज सवाल कराना था सर। तो भैया इस सवाल को करने के लिए अब हम कर सकते हैं, इस लायक हम बन चुके हैं। क्या हमने सीखा है कि अगर कोई मुख्य कार्य W है, उस कार्य के बहुत छोटे छोटे हिस्से हों, अगर उस मुख्य कार्य को करने के अगर आपको तरीके ढूंढने हैं तो उसके लिए करना क्या है, छोटे छोटे कार्य को करने के जो तरीके हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चा, एक अपने पास अवयव बनाना है, कितने का, 3/3, मतलब उसका क्रम कितना है, 3 गुने 3, तो जगहिया कई हुए थे, 3, ऐसा 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 ऐसा। अब तुम ध्यान से सुनना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो टोटल प्लेसेस कितने हैं, 3, और अपने पास 2 चॉइस है, आप तो 0 भरिए नहीं तो 1 भरिए। तो यहाँ पे टोटल कार्य, यहाँ जो मुख्य कार्य है वो होगा अवयव बनाना, अवयव बनाना, ठीक है। और इस अवयव तभी बन पाएगा जब हर एक छोटे छोटे जगह पे हम नंबर भर दें। तो इसके टोटल जो हिस्से हैं वो कितना काम है, ये कितने टुकड़ों में बटा है, W1 से लेके W2 से लेके डॉट 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 कितना, W9, तो टोटल 9 काम हो गया ना। अरे हर जगह नंबर रखना पड़ेगा ना, एक तो तरीका है कि सब जगह 0 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 ये रख दे, हो गया काम। तो भैया इस कार्य को करने के लिए टोटल 9 वर्क हो गया ना। अच्छा वो एक बात और ध्यान देना, अब तू 1 1 ले सकता है सब जगह, तो भाई ऐसे तो मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो ऐसे में हम ऐसे करते रहे बूढ़े हो जाए, आंसर ही नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल है ये, तो इसको करने के लिए करना क्या है, सिंपल सा है। सर इतना लफड़ा क्यों ले रहे हैं, देखिए सुनिए, हर एक कार्य को करने के तरीके कितने, 2 हैं। आपके पास 2 चॉइस है, हर एक काम को करने के कितने तरीके हैं, 2। यहाँ पे या तो 0 रख सकते हैं या 0 ही कितना 1, हर जगह आप 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हर जगह आप यही रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, 0 1 0 रखिए या फिर 1 0 रखिए और 1, यानी कि हर एक कार्य को करने के तरीके कितने हैं, 2 हैं। तो W को करने का तरीका कितना होगा, टोटल कार्य करने के तरीकों के जो छोटकन छोटकन कार्य है गुना कर देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो 2 के पावर कितना 9 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 512 बन जाएगा, 500 कितना 12 बन जाएगा, है ना। देख ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, 512 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगर आप पीएनसी जानते हैं तो ठीक है, उसको हम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड वे हमने कोशिश करा है कि हर बच्चे को ऐसे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सुंदर, तो इसको हम रिमूव करते हैं, यहां से तक हमारा ये काम हो गया। कि मैट्रिक्स का कौन सा एक्सरसाइज था, 3.1 एनसीईआरटी यहाँ से डिस्कस करते चलते हैं, केसी सिन्हा क्लास में चल रहा है अपना, वहां से कर लेंगे, क्योंकि देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किताब को यहाँ यूट्यूब पे करना संभव, देखते हैं जहां तक हो सके, है ना। तो ये हमारा एनसीईआरटी 3.1 कंप्लीट होता है, इसके आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते चलेंगे। आपका अगर क्लास छूटता है या फिर जो बच्चा बेचारा बहुत दूर सुदूर गांव में है ना, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में और भी सवाल करेंगे हम लोग।